सहित दिल से स्वागत करते हैं हम आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज दिन बुधवार और तारीख 1 जुलाई 2020 और इसी के साथ आप सब ने अनलॉक 1.0 को भी स्वस्थ रहते हुए पार कर लिया है। आगे भी उम्मीद है कि आप अपना संयम और सब्र बनाए रखेंगे। हम बढ़ते हैं आज की अब तक की खबरों का सिलसिला, जिसमें हम देश की सभी बड़ी और काम की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, गलवान वैली में हुई हिंसक घटना से बौखलाए चीन ने भारतीय न्यूज वेबसाइटों को ही ब्लॉक कर दिया है। चीन में भारतीय न्यूज चैनलों को अब केवल IPTV के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। भारत ने टिकटॉक और UC ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को डेटा सिक्योरिटी और देश की संप्रभुता का हवाला देते हुए बैन किया है। दोस्तों, खबर है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिंध प्रांत में बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुस्लिम बनाए जाने का मामला सामने आया है। यहाँ बादिन प्रांत के 1 से 2 हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूलवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन दौरान यहाँ के स्थानीय मंदिर में रखी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है और मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। खबर है कि अब देश की टेलीकॉम कंपनियां भी इन चीनी ऐप के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। बस उन्हें केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार है। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें निवेश के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए की मंथली पेंशन पक्की है। हम बात कर रहे हैं PM वय वंदन योजना की। ये स्कीम पहले 30 मार्च को बंद होनी थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी और देश के हालात के चलते LIC ने इसे दोबारा लॉन्च किया और अब अगले 3 साल तक इस स्कीम में फिर से निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार 5 करोड़ किसानों की आय बढ़ाएगी और ये आधार की मदद से किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत देश के 9.85 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक दवा फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने का मामला सामने आया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में PM गरीब कल्याण योजना को नवंबर के आखिरी तक आगे बढ़ाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनके राज्य में जून 2021 तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की राशन की गुणवत्ता केंद्र की तुलना में अच्छी होती है और बंगाल में केवल 60% लोगों तक ही केंद्र का राशन पहुंचता है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने पर टीकाकरण की योजना और तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि भारत की विशाल और विविध आबादी के टीकाकरण के लिए चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रबंधन, जोखिमों के प्राथमिकताकरण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ साथ सिविल सोसाइटी व निजी क्षेत्रों की भूमिका के मुद्दे भी इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल करना होंगे। प्रधानमंत्री ने 4 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए जो राष्ट्रीय कोशिश की नींव बनाएंगे। सबसे पहले कमजोर समूहों की पहचान की जानी चाहिए और शुरुआती टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, किसी का कहीं भी टीकाकरण होना चाहिए। तीसरा, ये टीकाकरण सस्ता और सार्वभौमिक होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसमें पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और चौथा ये है कि उत्पादन से लेकर टीकाकरण तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी हो और रियल टाइम के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
दोस्तों, साउथ मुंबई में स्थित 2 ताज होटल्स में सोमवार रात को पाकिस्तान से धमकी वाले कॉल आए थे। फोन करने वाले 26/11 हमले जैसा एक बार फिर होने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस को इन फोन कॉल्स के बारे में सूचना दी गई थी। इस बारे में पुलिस ने बताया कि दोनों होटल्स की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। अगली खबर है कि चीन के साथ तनाव के बीच मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में 5G पर चर्चा हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। इस बैठक में 5G सेवाओं में उपकरणों की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि चीनी कंपनियां हवाई भारत में 5G सेवाओं से जुड़े उपकरणों के लिए एक प्रमुख दावेदार है। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों में फीस वसूली का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 8 राज्यों के पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस मामले में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं। ये कतई अनुचित है। इतना ही नहीं, कई स्कूल तो ऑनलाइन क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क भी वसूल रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 25 मंत्रियों के नामों पर मोहर लग गई है। कुछ मंत्रियों के नामों पर पेच फंसा हुआ है। ये भी खबर है कि 2 डिप्टी सीएम बनाने पर भी चर्चा है। अटकलें ये भी लग रही है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। खबर है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मीन्स यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2020 में ये अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व में 142 मिलियन लड़कियां गायब हैं और भारत में जेंडर चयन के कारण 46 मिलियन लड़कियां गायब हैं। भारत के 9 राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से कम है। इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार शामिल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन नई खबरों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन की नई खबरों की ताज़ा खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।